माता रानी जहाँ एक ओर अपने शत्रुओं के लिए शक्ति रूपा हैं और उनका नाश करती हैं, वहीं दूसरी ओर अपने सच्चे भक्त के लिए वह मात रूप में हैं। जब भी वह अपनी माता के रूप में उन्हें पुकारते हैं तत्काल हाजिर हो जाती हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। नवरात्रियों का अब आगमन होने वाला है। शक्ति रूपा, शक्तिपुंज माता स्वरूप हमारी माता का अब आगमन होने वाला है। उनकी विशेष सेवा आराधना का हम सभी को मौका मिलेगा। 2 अप्रैल से नवरात्रि आरंभ हो रही हैं। ऐसे में आप सभी को माता रानी की यह प्रिय वस्तुएं आवश्यक रूप से घर पर लाकर रख लेनी चाहिए। इनसे माता रानी का वास हमारे घर पर रहता है और माता रानी काफ़ी प्रसन्न होती है। देर न करते हुए सबसे पहले स्थान आता है ध्वजा और नारियल, जो कि माता रानी का स्वरूप है, प्रतीक है। माता रानी को कोई विशेष महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं हो। आपके सच्चे भाव, आपका सच्चा मन और सामान्य सी वस्तुएं उन्हें समर्पित करने से वह खूब प्रसन्न होती हैं। धन धान्य सुख समृद्धि से घर को भरती हैं। ऐसे में आपको नवरात्रि से पहले माता रानी का स्वरूप ध्वजा लाल रंग का, जिस पर माता रानी का प्रतिमा अंकित हो, वह लाकर रखनी चाहिए। प्रथम दिन जो है उसका पूजन करके अपने घर के मुख्य द्वार या छत पर उसे टांगना चाहिए, लगाना चाहिए। यह सनातन धर्म को प्रदर्शित करता है और माता रानी की एक छत्र हमारे घर पर छाया रहती है, जिससे हारी बीमारी, दुख बीमारी, नकारात्मक शक्तियाँ आदियों का नाश होता है और माँ का स्वरूप एक घर परिवार पर अंकित होता है। जो भक्तजन जानते हैं वह करते हैं आवश्यक रूप से, क्योंकि नव संवत्सर आरंभ हो रहा है और यह करना विशेष हो जाता है। माँ का स्वरूप घर परिवार पर रहता है, तो सबसे पहले आप सभी को भूल न करते हुए यह कार्य करना है। दूसरा, माता रानी का कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक नारियल लाकर आप सभी को आवश्यक रूप से रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, पानी वाला नारियल विशेष माना जाता है, वह लाकर रखिए। एक दूसरा नारियल माँ को अर्पित कीजिए और उसका प्रसाद बांटिए। यह 2 चीज़ें जो व्यक्ति आवश्यक रूप से लेके आता है, हालांकि हलवा पूरी इत्यादि जैसा जिसकी भाव है उसी भाव से माता रानी को समर्पित करेगा, परंतु यह 2 चीज़ें मुख्य होती है तो आवश्यक रूप से आप सभी को लाकर रखनी चाहिए। तीसरे स्थान पर आता है माता रानी का 16 श्रृंगार, लाल रंग का अति प्रिय है। उसे जो है आप सभी को माता रानी की चुन्नी, लाल रंग के जो भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं होंगी उसे आवश्यक रूप से घर पर लाकर माता रानी को आप सभी को समर्पित करना चाहिए। इससे भी माता रानी जो है घर परिवार पर वास होती है, आवश्यक रूप से पधारती हैं और हमारे कष्टों का निवारण करती हैं। अगले स्थान पर आता है दुर्गा सप्तशती, काली चालीसा या दुर्गा माता रानी की कोई स्वरूप या प्रतिमा आपके घर पर नहीं है तो आवश्यक रूप से नवरात्रि से पहले उसे लाकर विराजमान करिए और इससे जो है माता रानी का स्वरूप घर पर रहता है, सुख समृद्धि हमेशा रहती है। यह चीज़ें जिस घर में होती हैं नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करती, तो आपके घर परिवार पर यह नहीं है तो लाकर रखिए। इसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से मोरपंख आवश्यक रूप से लाना चाहिए। जिस घर में शुभ दिनों पर नव वर्ष है, यह हिंदू पंचांग का गुड़ी पड़वा अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है, आवश्यक रूप से आपके घर परिवार पर मोरपंख नहीं है तो मंदिर में रखिए, घर पर रखिए, मुख्य द्वार पर टांगिए। कई नकारात्मक शक्तियाँ इससे घर पर नहीं आती, आवश्यक रूप से यह सामग्री आप सभी को लानी है। इसके बाद प्रथम दिन आप सभी को कन्या घर पर बुलानी है, यह नहीं है अंतिम दिन तक लाए। प्रथम दिन भी कन्या को बुलाकर मात्र एक ही कन्या ले आइए, परंतु उसे लाकर मंदिर में बैठाइए, उसे प्रसाद स्वरूप कुछ ना कुछ दीजिए। यह विशेष माना जाता है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, तो आप सभी को यह आवश्यक रूप से कार्य करना है। इसके बाद आप सभी को शुभ पौधे जैसे कि तुलसी, हरसिंगार का पौधा, केले का पौधा, ऐसे शुभ पौधे आते हैं जो भगवान जी को अति प्रिय होते हैं, घर में सकारात्मकता रखते हैं, उन्हें लाकर स्थापित करना आपके कष्टों के निवारण करने वाला हो सकता है। इसके अलावा अन्य सामग्री भी आती है जैसे कि माता रानी का प्रिय कलश आवश्यक रूप से इस दिन लाया जाता है और माता रानी की पूजन की सामग्रियाँ या अन्य जो माता रानी को अति प्रिय होती हैं वह लाकर आप सभी को रखनी चाहिए। इनसे भी कई दुखों का नाश होता है। विशेष रूप से यह माता रानी की सूचक होती हैं जो घर पर रहती है। मुझे उम्मीद है आप सभी लाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखेंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय माता।